अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हमेशा से मेरी दुआ होती है मेरे देखने सुनने वाले जहाँ रहें ठीक रहें, खुश रहें, आबाद रहें। बस ये हम कहीं गए हुए थे, वहीं बैठ के हमने खाना मंगवाया। खाना मंगवा के बस यहाँ जैसे जैसे जो जो चीज़ें थी अरेंज करके खाई। और इस तरह कभी आपने खाना खाया है? खाना इस तरह से खाते हुए बहुत ही मज़ा आता है। ये दाल मंगा ली थी, रोटी मंगा ली थी और पकौड़े मंगा लिए थे। ये देखें दाल। इस तरह करके किस किस ने खाना खाया है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। भाई हम सब तो इस तरह से खाया। जो दो तीन चीज़ें हमारे पास थी उसी के साथ ही बस सेटअप किया और खाना स्टार्ट कर दिया। बहुत ही मज़े का लग रहा है। अगर किसी ने खाना है तो भाई आ जाएं। उसी के साथ ही बस फिर बस पे बैठे हैं। लोकल बस का जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, तो यहाँ थादल दिख गई तो हमने कहा चलें भाई थादल मंगवाते हैं। बस ये थादल वाले से थादल मंगवाइए। थादल पी रहे हैं, अगर किसी ने पीनी है तो भाई आ जाइए। और थादल बहुत ही मज़ेदार है और गर्मियों में यकीन माने थादल पीने का तो मज़ा ही अपना है। लेकिन थादल अच्छी बनी हो। अगर थादल अच्छी ना हो तो दिल ही नहीं करता कि पी जाए, लेकिन ये थादल बहुत ही मज़े की बनी होती है। बस ये अभी हम पी रहे हैं। यहाँ बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पर न्यू आने वाले हैं प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। ऐसे देख के बिल्कुल मत जाइएगा। चलिए अब मैं चलती हूँ घर। घर में आ गई। घर में जैसा कि बारिशें हुई थी आपको बताया था, तो ये ऊपर मैंने सारा सेटअप किस तरह से देखें, सामान फैला हुआ है। पूरा रूम ऊपर नीचे अजीब सा हुआ पड़ा है। तो आज मेरा इरादा ये है कि रूम को सही किया जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें देखें किस तरह से फैली हुई हैं, आपको नज़र आ ही रही होंगी। अब इस रूम का सोच रही हूँ कि कुछ ना कुछ कर लूँ, जल्दी से रूम को सेट कर लूँ। अचानक से गेस्ट आते जाते रहते हैं मेरे घर। रूम बहुत बुरा लगता है। सारी चीज़ें देखें बेड पे यहाँ वहाँ। तो आज मेरी नीयत है कि मैं इसको सेट कर लूँगी। तो उस पर बारिश होती है, समझ नहीं आता, टेंशन में जो जहाँ चीज़ मिली वहीं रख दी और ऊपर से शॉपर डाल दी, क्योंकि टेंशन की वजह से समझ नहीं आ रहा था। चले ये देखें बाहर का व्यू। बाहर कितनी ज़्यादा धूप है, क्योंकि अब बादल नहीं है और धूप बहुत ही सख्त किस्म से और गर्मी भी बहुत है। और लाइट तो गांव में होती नहीं है। बस अभी मूड हो रहा है चाय का। धूप तो बहुत है लेकिन चाय बना लेती हूँ। चाय जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने एवरीडे मंगवाया है और एवरीडे से मैं चाय बनाने लगी हूँ। तो बस अभी मैं बनाती हूँ चाय, और किस तरह से बनाती हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं कब से वीडियो डाले जा रही हूँ और जो भी मेरे चैनल पे आते हैं सब्सक्राइब किए बिना चले जाते हैं। प्लीज़ ऐसा ना किया करें। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप एक क्लिक कर दिया करें। वैसे भी आपके पैसे तो एक क्लिक पे लगने ही नहीं है, ये तो आप सब भी जानते हैं। सामने देखें पीने भी पड़ी हुई हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बारिश हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था। चीनी भी मैंने इसी में डाल दी है। अब इसमें जल्दी से मैं जो है दूध मिक्स कर लेती हूँ। 2 चम्मच भर के एवरीडे के मैं डाल दूँगी। पानी तो मैंने सिर्फ 1 कप ही डाला है। बहुत कम लोग जो होते हैं वो नहीं, बहुत ज़्यादा लोग, कम लोग नहीं, बहुत ज़्यादा लोग जो एवरीडे है वो उसमें 1 चम्मच डालते हैं। भाई वो मुझे चाय बिल्कुल पसंद नहीं आती। चाय थोड़ी सी गाढ़ी हो, जायका तो आए, हम चाय पी रहे हैं। चाय मैं बना लेती हूँ। और आप बताएं आपकी तरफ आजकल क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जैसा कि आजकल आप सबको पता है बारिशें हो रही हैं, तो बारिशों में टेंशन ही लगी रहती है। बस आज मुझे ये वाला बड़ा काम है जो कि मैंने रूम का समेटना है, और इसका सोच के पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, क्योंकि रूम की सफाई करना भाई बहुत ही मुश्किल लगता है मुझे। मुश्किल इसलिए कि रूम की सिर्फ सफाई नहीं करनी, जो भी सामान है उनको उनकी जगह पे सेट करके भी रखना है। तो इस तरह से एक काम मेरा भरा हुआ है, लेकिन करना तो मुझे ही है। खैर मैं कर लेती हूँ। अगर बंदे के पास गुंजाइश हो तो वो मासी को ही लगवा ले, क्योंकि इस तरह मासी चले सामान उठा के रख देंगी। क्योंकि मैं अकेली हूँ तो फिर मेरी आदत ये है कि मैं कहती हूँ मैं किसी और को डिस्टर्ब ना करूँ, किसी को ना बुलाऊँ, तो मैं अकेले ही उठा लेती हूँ। फिर अकेले वज़न उठाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि घुटनों का भी मुझे मसला है और साथ में बीपी का भी। अच्छा, तो यहाँ काफ़ी सारे लोग ये समझेंगे मेरी एज जो है ना बहुत बड़ी है, मैं बुढ़ी हूँ इसलिए मेरे घुटनों में और मेरे बीपी का मसला है। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। एज की बात नहीं होती, ये बस हो जाता है, छोटी एज में भी हो जाता है। और मुझे ये बीपी का इशू पहले से ही है। मतलब कि कहते हैं कि छोटी एज में नहीं होता, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि एज की वजह से होता है। बस पहले हम सुनते थे कि बड़ी एज वालों को बीपी का मसला होता है, घुटनों का मसला होता है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है भाई। अब तो छोटे छोटे बच्चों को भी ये मसले हो रहे हैं। अब वो क्यों हो रहे हैं वो तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं कि इस तरह क्यों हुआ,
क्योंकि इस तरह होना रब की ज़ात के अलावा हम इंसानों को नहीं पता। डॉक्टर के पास जाते हैं वो तो अपने एक्सपीरियंस से, अपने अंदाजे से बताते हैं, मेडिसिन भी देते हैं, लेकिन जो रब की ज़ात को पता है वो ही जानते हैं। बस ये मैं चाय बना रही थी। चाय मेरी तकरीबन बॉयल हो रही है। थोड़ी देर दूध पकने के लिए मैं रख दूँगी और उसके बाद मैं अब इसमें डाल रही हूँ पत्ती। पत्ती के बाद भी मैं इसको कुछ देर पकाऊंगी। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दी से बस 1-2 बॉयल आया उतार ली। नहीं, चाय का तो मज़ा ही अपना होता है। चाय अच्छी बनानी हो तो दूध को भी अच्छी तरह से बॉयल करो, मतलब कि उधर दूध बॉयल होना चाहिए, लेकिन उस आंच पे कि उस पर बलाई बिल्कुल ना आए, बलाई या मलाई। तो बस उसके बाद आप इसमें इस तरह करके जो है डाल दें। और आपको आवाज़ आ रही होगी जैसे कुछ बज रहा हो, घंटी बज रही हो। जी हाँ जी, ये जानवर यहाँ से गुजर रहे हैं, तो बस उन्हीं के जो गले में बैल बाजी बांधी होती है उसी की ठन 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 की थन थन थन, पता नहीं कैसी आवाज़ निकलती है, मुझे तो निकालना भी नहीं आती, वो आवाज़ आ रही है। बस यहाँ मेरी जैसे चाय बनती है मैं उतार लेती हूँ। बस आज की मेरी इतनी वीडियो है, तो मैंने कहा चलें भाई कुछ अपने व्यूअर से गपशप भी कर लेती हूँ, बात भी कर लेती हूँ और साथ साथ चाय भी बना लेती हूँ। और आप बताएं, आप में से भी काफ़ी सारे लोगों को मसला होगा बीपी का, घुटनों का। बस यही है कि अब क्या कह सकते हैं, क्या इसमें एहतियात ही कर सकते हैं। बाकी मेडिसिन तो वक्ती फ़ायदा देती हैं, उसके बाद पर्टिकुलर फ़ायदा किसी चीज़ का भी नहीं होता, कुछ भी खा लो आप। बस यहाँ चाय मेरी बन चुकी है, देखिए अब चाय को मैं कप में डाल लेती हूँ और फिर पीती हूँ अपनी चाय। वैसे चाय बहुत कम लोग हैं जो नहीं पीते चाय, तो भाई वो मैं कहती हूँ कि हमारी कौमी शरबत है, क्योंकि हर जगह पे चाय बहुत ज़्यादा पी जाती है। सर हम मेरे घर में नहीं, हर जगह पे आप जहाँ भी जाओगे चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन अफराद मिलेंगे। चाय मैंने कप में डाल दी है, अब मैं चल के आपको चाय दिखाती हूँ अंदर। और क्योंकि मेरे साथ वीडियो बनाने वाला कोई नहीं होता तो मुश्किल होती है। चाय बस झटपट मैंने बनाई है, वैसे भी नहीं पकाई जैसे मेरी चाय पकती है। चलें खैर, चाय तो बन गई ना, चाय मकसद था चाय पीना, बस वो चाय बन गई। अब चले चाय को लेके चलती हूँ अंदर और फिर आपको दिखाती हूँ चाय किस तरह से मेरी बनी है, चाय का कलर किस तरह से आया है। यहाँ रख देती हूँ चाय और साथ में देखें मेरी सारी चीज़ें यहाँ किस तरह से फैली हुई हैं, ब्रश क्या, टूथपेस्ट क्या, ये जो मेरी छाइयों की क्रीम है, सब कुछ ही मेरा ऐसे रखा हुआ है। इनको मैं थोड़ा कर लेती हूँ दूर, और क्योंकि जैसे अभी मैं समेटूँगी तो फिर ये भी चीज़ें इनकी जगह पे चली जाएंगी। ये देखें चाय कुछ इस तरह से मेरी बनी है। और बस इसी के साथ ही अभी मैं पीऊँगी चाय। अगर किसी ने पीनी है तो आप आ जाइए। अपना ख्याल, अपने प्यारों का ख्याल, अपनी ख़ास दुआ में मुझे याद रखिएगा। और इसी के साथ ही सबको अल्लाह हाफिज़।